बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, शब कदर की निशानियाँ क्या क्या हो सकती हैं? शब कदर की फजीलत क्या है? शब कदर में क्या होता है? शब कदर में पढ़ने वाली दुआ कौन सी है? शब कदर में क्या क्या पढ़ना चाहिए? मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, मशाइख ने लिखा है कि शब कदर में हर चीज़ सजदा करती है, हत्ता के दरख्त ज़मीन पर गिर जाता है, हत्ता के दरख्त ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, मगर इन चीज़ों का तल्लक अमूर कश्फ से है जो हर शख्स को दिखाई नहीं देते। हज़रत अब्दा इब्ने अबी लबाबा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को समुंदर का पानी चखा तो बिल्कुल मीठा था। हज़रत अय्यूब बिन खालिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे नहाने की ज़रूरत हो गई तो मैंने समुंदर के पानी से गुस्ल किया तो बिल्कुल मीठा था। और ये 23वीं शब का किस्सा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में शब कदर देखी मगर फिर मुझे बुला दिया गया। ये रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में है। ये रात पाक और बावकार है। ये मोतदिल रात होती है। हजरत अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस जिक्र की है कि इस रात की मनजमला अलामात ये हैं कि वो रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ व शफाफ, ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडी, बल्कि मोतदिल, गोया के इसमें अनवार की कसरत से चांद खुला हुआ है। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते और इसके बाद सुबह को सूरज बगैर शुआक के तुलू होता है। ऐसा बिल्कुल हमवार टिकिया की तरह होता है जैसा कि 14वीं रात का चांद। अल्लाह तबारक व ताला ने इस दिन आफताब के तुलू के वक़्त शैतान को इसके साथ निकलने से रोक दिया। बहुत सी अहादीस के मुताबिक शुआ के बगैर आफताब का तुलू होना है और ये अलामत हमेशा होती है, बाकी अलामात का पाया जाना जरूरी नहीं। इसी तरह समुंदर का पानी मीठा हो जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रात साफ और रोशन होती है, गोया इसमें चांद चमक रहा है, इंतहाई पुरसुकून होती है। इस रात में सर्दी होती है ना गर्मी। इस रात को सुबह तक किसी तारे को नहीं फेंका जाता और जब सुबह को सूरज तुलू होता है तो इसकी शुआएं नहीं होती। वो 14वीं के चांद की मानद होता है और इस रोज इसके तुलू होते वक्त शैतान इसके सामने नहीं आता। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, इस अजीम रात की हर घड़ी कबूलियत से माला माल होती है। हर लम्हा अल्लाह तबारक व ताला की तवज्जो और रहमत का दरिया जोबन पर होता है। लिहाजा हमें पूरे ज़ौक़ शौक़ के साथ दुआ मांगने का एहतमाम करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने अल्लाह के पाक नबी की खिदमत में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे लैलतुल कदर नसीब हो तो मैं क्या दुआ मांगू? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूं दुआ करो। गुनियतुत तालिबीन में हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जेलानी महबूब सहबानी इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल कदर में जमीन का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं होता जहां फरिश्ते सजदा या क़याम की हालत में मोमिन मर्दों या औरतों के लिए दुआ ना मांग रहे हों। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरते हैं, तमाम मोमिनीन से मुसाफा करते हैं, सलाम कहते हैं और इनसे कहते हैं कि अगर तुम इताअत गुजार हो तो तुम पर कबूलियत और एहसान के साथ सलामती हो, अगर तुम गुनाहगार हो तो तुम पर मश्क के साथ सलामती हो, अगर तुम सो रहे हो तो तुम पर रज़ाए इलाही के साथ सलाम हो, अगर तुम कब्र में हो तो तुम पर खुशी और खुशबू के साथ सलाम हो, अगर कोई बे औलाद इस अजीम रात में औलाद के लिए दस्ते सवाल दराज करता है तो इसको औलाद की दौलत से माला माल किया जाता है। ये वो मुअज़्ज़म रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और दूसरी तरफ फरिश्ते रुए जमीन पर गली गली हर कूचे में फैल जाते हैं। अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रही होती है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि इसको बख्श दूं।
ہے कोई मगफरत चाहने वाला कि इसको माफ कर दूं? ये अमल तुलुए फजर तक जारी रहता है और खुश नसीब अपनी खाली जोलियां भर कर ले जाते हैं। शब कदर की असल इबादत रात का क़याम यानी नमाज है। इस रात को जितना मुमकिन हो सके क़याम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होकर फर्ज नफल नमाजें अदा करनी चाहिए। इस रात के अंदर बंदा मोमिन को चाहिए कि वो खूब तौबा व इस्तगफार करे। हजरत अबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कदर की खबर देने के लिए तशरीफ ला रहे थे कि दो मुसलमान आपस में कुछ झगड़ा करने लगे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें शब कदर बताने के लिए निकला था, लेकिन फलां और फलां ने आपस में झगड़ा कर लिया, तो इसकी वजह से शब कदर का इल्म वापस उठा लिया गया और उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। लिहाजा अब तुम इसे रमजान की 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं और 29वीं रात में तलाश करो। इस हदीस शरीफ से पता चला कि आपस का झगड़ा इस कदर बुरा अमल है कि इसकी वजह से अल्लाह सुब्हाना व ताला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर से शब कदर की तयन उठा ली। अगरचे बाज वजूह से इस उम्मत का फायदा हो गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जो कोई शब कदर में सूरतुल कदर 7 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला इसे हर बला से महफूज फरमा देता है और 70,000 फरिश्ते इसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। जो कोई साल भर में जब कभी जुमे के रोज नमाजे जुमा से कबल 3 बार सूरतुल कदर पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़वजल उस रोज के तमाम नमाज पढ़ने वालों की तादाद के बराबर नेकियां लिख देते हैं। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, यूं तो मुख्तलिफ मकामात पर शब कदर की फजीलत के मुतल्लक मुतअद्दिद इरशादात मौजूद हैं, लेकिन चूंकि इस पर अल्लाह करीम ने खुद सूरत उतारी है और इसके सारे फजाइल खुद रब्बुल इज्जत ने बयान फरमा दिए हैं, तो मुनासिब यही मालूम होता है कि सबसे पहले इस सूरत का जिक्र हो जाए जो इस मौके पर नाजल हुई। इस सूरह मुबारका में इरशाद हुआ, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा और आपने क्या जाना कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है और इस रात में फरिश्ते और रूह जिब्राइल अमीन अपने परवरदिगार के हुक्म से अमरे खैर के लिए उतरते हैं। ये रात तुलुए फजर होने तक सरासर सलामती है। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, 83 साल 4 माह की इबादत इस सूरह मुबारका से मालूम हुआ कि इसकी एक रात की इबादत 1000 महीनों से भी बेहतर है। उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह करीम का ये फजल अजीम है कि इसमें एक ऐसी रात है जिसमें अगर खुशू व खुजू से इबादत की जाए तो इसका अजर 83 साल 4 माह की मुसलसल और बेरिया इबादत से ज्यादा है। इस आयत तैयबा में इबादत के अजर को इस मुद्दत तक महदूद नहीं किया, बल्कि इसकी हद का तयन अपने पास रखते हुए इससे भी ज्यादा अजर व सवाब अता हो सकता है। इस ज़िमन में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की आरा मौजूद है, जिनको पढ़कर ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि जो शख्स जितना ज्यादा खुशू व खुजू से अल्लाह की इबादत करेगा, इसके अजर में इतना इजाफा होगा। लैलतुल कद्र के हवाले से नाज़िल होने वाली इस सूरत के शान नज़ूल के हवाले से मुख्तलिफ रवायात मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि सहाबा कराम साबका उम्मतों के लोगों की उम्रों की तवालत के बाबत गुफ्तगू कर रहे थे और इस बात पर मगमूम थे कि इनकी उम्रें सबसे कम हैं। साबका उम्मतों के लोग अमाल में इन पर सबकत ले जाएंगे और बाज़ जगह ये भी जिक्र है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे खुद
ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम हैं तो अमाल में दीगर उम्मतों के लोग सबकत ले जाएंगे, जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने ये आयात नाज़िल फरमाई। अगर इन आयात के मज़ामीन को इख्तिसार के साथ बयान किया जाए तो कुछ यूं होगा, अल्लाह करीम ने इस रात वो किताब नाज़िल फरमाई जो बनी नूह इंसान की हदायत के लिए है और इनके लिए दुनियावी और उखरवी सआदत का सामान है। इस सूरह मुबारका में लैलतुल कद्र की फजीलत को सवालिया अंदाज में बयान किया गया है और इसकी अहमियत को उजागर किया गया है। इसमें उम्मत मुसलमा को खुशखबरी दी गई कि अगर तुम इस एक रात में इबादत करोगे तो आपको 1000 महीनों का अजर सवाब मिलेगा। इस रात में फरिश्ते नाज़िल होते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से खैर व बरकत लेकर आते हैं और ये सिलसिला तुलूहे फजर तक जारी रहता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश करें और हमें इस्लाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा।